नमस्कार। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अभी भी आप गैम्बलिंग से किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, मेरे कहने का मतलब है या तो आप खेलने वाले हो या फिर अभी भी आप खेल रहे हो। मैंने एक पोल डाला था अपने चैनल पे जहाँ पे 70% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि मैं अभी भी गैम्बलिंग कर रहा हूँ। तो देखो, एज अ प्लेयर आपको गवर्नमेंट कैसे ट्रैक कर सकती है और आप कैसे लीगली प्रॉब्लम में फंस सकते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर के बारे में ही हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग खेलने में कोशिश करूँगा कि वो किसी भी कारणवश लीगली प्रॉब्लम में ना फंसे। नहीं तो अगर आप एक बार गवर्नमेंट के नज़र में आ जाओगे, एक बार आपके साथ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फाइन देना पड़ जाएगा, नहीं तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे जेल भी हो सकता है। देखो, जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पहले था जिसमें गैम्बलिंग पूरी तरह से बैन थी, और अभी जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है, इस दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। पहले क्या था, सिर्फ गैम्बलिंग बैन था, अब क्या है, सब कुछ बैन हो गया। यानी कि रियल मनी गेम्स कुछ भी होगा वो समझो बैन ही है। और गवर्नमेंट ने इस गेमिंग बिल में, जैसा मैंने इस गेमिंग बिल को देखा, प्लेयर को एज अ विक्टिम समझाया, और वहाँ पे प्लेयर के लिए कोई भी ऐसा रूल्स और नहीं लाया है कि प्लेयर को ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी प्लेयर हो, ऐसा वो ट्रैक किया जा सकता है उसके बैंक ट्रांजेक्शन से। सारे बैंक्स को ये चीज़ नोटिफाई किया गया है कि किसी भी बैंक अकाउंट में अगर कोई ऐसा पैसा आपको सस्पिशियस लगे, उसे तुरंत लीन कर देना है और अकाउंट को फ्रीज कर देना है। तो अगर आप बैटिंग कर रहे हो, बहुत सारे क्वेरेको के अंदर जो भी लाइसेंस गेमिंग ऐप है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, उसको अभी भी गवर्नमेंट ने बैन नहीं कर पाया है। गवर्नमेंट ने अभी भी बैन नहीं किया। बैन तो है, वो ऑन पेपर वो बैन है, लेकिन वो अभी भी ऑपरेट हो रहे चल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी एप्लीकेशन है उसका एक नया मिरर लिंक एक्टिवेट करने ना काफ़ी ईजी होता है। जिसके तरह गवर्नमेंट अगर मान लो कोई भी डोमेन, जैसे आप 1xbet का ले लो, 1xbet.com अगर गवर्नमेंट बैन करती है तो 1xbet.in आ जाएगा, .co.in आ जाएगा, या फिर उसके बहुत सारे मिरर लिंक्स बना करके मार्केट में वो आ जाता है। इसके कारण उसे बैन नहीं कर पाए। अब ये बैन करने के लिए गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, जो कि बन चुका है, और उसमें कड़ी एक्शन के साथ साथ पूरे डोमेन्स को ब्लॉक करने होंगे, तभी ये बैन होंगे। नहीं तो लीगली ये ऑपरेट होते रहेंगे। और जैसे ही वो लीगली इलीगली ऑपरेट जैसे हो रहा है, आई एम सॉरी, इलीगली ऑपरेट हो रहे हैं, तो बहुत से लोग खेल भी रहे हैं। इनफैक्ट मेरे चैनल्स के जो भी लोग हैं वो खेल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल आता है कि आपके साथ प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, आप इसमें फंस कैसे सकते। आपके फंसने का सिर्फ एक ही चीज़ है। देखो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, गैम्बलिंग बैन है, आप ना खेलो, आपके लिए बेटर वे है। लेकिन आप फंस कैसे सकते हो, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कैसे मुझे गवर्नमेंट कैसे ट्रैक कर पाएगी। तो इसके पीछे सिर्फ दो कारण हो सकते हैं आपको ट्रैक करने का। पहला, आपका बैंक आपको ट्रैक कर सकती है। वो कैसे? इलीगली ट्रांजेक्शन से। जैसे कि आपके बैंक में कोई भी क्लाइंट, कोई भी एजेंट आप पैसे विड्रॉल करते हो, वो आप उसे आपके अकाउंट में आता है। अगर उसका पैसा कहीं फ्रॉड अकाउंट से आया रहेगा, या फिर आपको गवर्नमेंट या फिर बैंक को आपको ऐसा लगेगा कि ये पैसा गलत तरीके से आपके पास आया है। अब ये पैसा कितना हो सकता है? देखो, बहुत से लोग हैं 1000, 2000, 500, 10,000, 20,000 रुपये से खेलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। ये आप तो ना इनकम टैक्स की नज़र में आओगे, ना किसी बैंक की नज़र में आओगे। ये कॉमन ट्रांजेक्शन्स है। लेकिन बिग प्रॉब्लम्स उनके लिए होगा जो बहुत ज़्यादा अमाउंट से खेलते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपये से खेलते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो तो बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उतना बैंक ट्रांजैक्शन कर पाना मुश्किल होता है। तो वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी वैलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कि एक सेफेस्ट तरीका होता है वहाँ पे बैंक को डायरेक्टली ट्रैक नहीं हो पाने से। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लाइक, अगर आप खेल रहे हो तो फ्रॉड एप्लीकेशन पे आप खेल रहे हो, जैसे कि बहुत से लोग एक्सचेंज पे खेलते हैं, बेटिंग ऐप्स पे ना खेल करके एक्सचेंज पे खेलते हैं, जिससे आप आमतौर पे कहते हो बुकीज़ पे खेल रहे हो, बुक पे आप खेल रहे हो। तो वो जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे एप्लीकेशन इंडिया में ही बनाए जाते हैं। नॉर्मल कोई भी बहुत ज़्यादा पैसा वाला नॉर्मली कोई किसी भी वेबसाइट से डेवलप करवा लेता है, वेबसाइट बुकीज़ बना लेता है। जैसे कि बहुत सारे नाम ऑप्शन, महादेव बुक हो गया, या फिर एक्सचेंज करके कुछ रहता है, ये सारे जो है इंडिया में बनते हैं। तो वो तो क्लियरली इलीगल है, उस पर आप खेलोगे तो पकड़े तो जाओगे डेफिनेटली। अब चलिए फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि असली मुद्दा क्या है, हमें खेलना चाहिए या नहीं। देखो, गवर्नमेंट ने बैन किया है तो आपको नहीं खेलना चाहिए, अभी छोड़ दो। उसके साथ साथ अगर आप खेलते हो तो आपको ही लॉस है, पैसे तो हारोगे ही हारोगे, क्योंकि गैम्बलिंग से कोई नहीं, किसी का भला नहीं हुआ। लेकिन मेरा सीधा सवाल है गवर्नमेंट से, और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या सच में गवर्नमेंट इसे पूरी तरह से बैन कर पाएगी? इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। गवर्नमेंट चाह कर भी इन ऐप्स को बैन नहीं कर पाएगी। अगर वो बैन करने में
सक्सेसफुल भी हो जाएंगे तो उनको इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, अभी 1-2 साल आराम से लग जाएगा इनको पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन करने में। बस रूल्स है वो ला दिए, ऐसे तो बहुत सारे रूल्स आते रहते जाते रहते। पोर्न भी बैन था, कहाँ हुआ बैन? इंडियन लोग भी पोर्न बना रहे हैं, इंडियन लोग भी पोर्न देख रहे हैं, हर एक बच्चा पोर्न देख रहा है, कहाँ कर पा रहे हो कुछ भी? तो गवर्नमेंट ने इसे रूल को लाया, लेकिन ये रूल पूरी तरह से अप्लाई नहीं होने वाला है ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट से सीधा सवाल है कि आप अगर किए हो तो पूरी तरह से बैन करो, ताकि कुछ भी एक्सेस ना हो पाए। आपने स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रो वो जो ओपिनियन थे जहाँ पे लोग 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये हारते तो वो सारे आपने बैन कर दिया। अब क्या करेंगे लोग? बेटिंग करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, जहाँ पे वो 10,000 5,000 50,000 रुपये हारेंगे। तो आपने बैन किया तो पूरे को बंद करो। हालांकि हाँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं आप सेफली कर सकते हो इसमें। आप रिपो ट्रांजेक्शन करो, वॉलेट से ट्रांजेक्शन करो, कुछ भी गवर्नमेंट बैंक ट्रैक्स नहीं कर पाएगी, प्लेयर हो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे आपके ही हेल्प के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाओ, उस चैनल को ज्वाइन करो। मैं कोई भी फालतू का प्रमोशन वगैरह नहीं करता हूँ, बस आपके लिए बनाया गया है कि हेड टू हेड आकर के आप मुझे पर्सनल मैसेज करके आप अपने मन के डाउट्स जो भी होंगे वो पूछ सकते हो। क्या मैं करूँ, नहीं करूँ, किधर करूँ, कैसा करूँ, कौन सा सेफ है, सब कुछ मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो टेलीग्राम मस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।